हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज जो है 6 जुलाई है और आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। क्या लेकर आए हैं? बोर्ड मास, गुणज और गुणनखंड। ठीक है। इससे पहले जो है हम बता चुके थे विभाज्यता के नियम। इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के देख सकते हैं। और आज हम लाए हैं बोर्ड मास और गुणज और गुणनखंड, 3 टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो में देखेंगे बेहतरीन रूप से, अच्छा तरह से। देखिए, पहला मेरा टॉपिक है, क्या है? बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। बोर्ड मास, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, जो कि ब्रैकेट जो होता है कितने प्रकार के होता है दोस्तों? 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? ब्रैकेट जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है छोटी ब्रैकेट, इसको कहते हैं छोटी कोष्टक, हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ठीक है। एक हो गया छोटी ब्रैकेट, दूसरा होता है मध्यम ब्रैकेट। दूसरा हो गया क्या? मध्यम ब्रैकेट, ये वाला मध्यम कोष्टक। और तीसरा जो होता है बड़ी ब्रैकेट होता है। क्या होता है? बड़ी ब्रैकेट होता है, जो इस तरह का होता है, बड़ी कोष्टक। ठीक है। यहाँ पे देखें, बी फोर ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है। और एक और जो होता है वो रैखिक ब्रैकेट होता है। ठीक है। एक होता है रैखिक ब्रैकेट, रैखिक कोष्टक हिंदी में कहते हैं रैखिक कोष्टक। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट हिंदी में कहते हैं कोष्टक, जो कि मुख्य रूप से 4 हो गया: छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ी कोष्टक एवं सरल यानी रैखिक कोष्टक। ठीक है। चलिए, उसके बाद में है ओ। ओ फॉर होता है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स या ऑफ। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर्स में हमारा आ जाएगा क्या क्या? वर्गमूल, घात। ठीक है। वर्गमूल हो जाएगा, घात हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है। ये सभी हो जाएगा। ठीक है। ऑफ का मतलब का हो जाएगा। यदि का दिया हुआ रहेगा तो का भी काम पहले कर लेंगे, 2 नंबर में कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है डी। और डी फॉर होता है क्या? डिवीजन। DIVISION, डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन का हिंदी क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। उसी तरह से अगर हम देखें एम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणना कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणना कहते हैं। उसके बाद में आता है क्या है? एडिशन। ए फॉर एडिशन। एडिशन जिसको हम कहते हैं जोड़। और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? घटाव। क्या कहते हैं? घटाव। देखिए, फुल फॉर्म जो है बोर्ड मास का बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। क्या है बोर्ड मास? पहला बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट हिंदी में कहते हैं कोष्टक। और यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। एक होता है रैखिक ब्रैकेट, तो 4 हो गया। ठीक है। क्या होता है? छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। बड़ी कोष्टक। अब देखिए, एक होता है रैखिक कोष्टक। ठीक है। उसके बाद ओ फॉर ऑर्डर्स या ऑफ। ठीक है। ऑर्डर में क्या क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा, घात आ जाएगा। ठीक है। ये सब। और ऑफ का मतलब का भी होगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे है डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, जिसका साइनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाग का साइनिंग यह होता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणना, और गुणना का साइनिंग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे लास्ट में होता है क्या है? घटाव है। यानी बोर्ड मास में अगर कुछ दिया हो तो सबसे पहले काम करेंगे ब्रैकेट वाला का काम कर लेंगे। ठीक है।
उसके बाद में जो है ऑर्डर यानी वर्ग, वर्गमूल, घात, घातांक वगैरह सब रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका काम कर लेंगे। उसके बाद में भाग का काम करेंगे, भाग के बाद में गुणा का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाव का काम करेंगे। इतना समझ में आया? अगर यदि समझ में आ गया हो तो इस पर जो है हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए बोडमास का फुल फॉर्म बता दिए। अब उससे संबंधित यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चन हैं, इसको हम बना करके बताते हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 12 घटाव 4 गुना 3। 12 घटाव 4 गुना 3, इसमें जो है चिन्ह जो है घटाव का है और गुणा का है, दो है। एक घटाव का है और एक किसका है, गुणा का है। इसमें देखेंगे पहले घटाव आएगा कि गुणा। तो देखिए BOD, डी यानी भाग, डी यानी भाग, ये हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा जोड़ और ये हो जाएगा घटाव। अब बताइए सबसे पहले क्या आ रहा है, भाग आ रहा है ना, तो पहले भाग, इसमें तो भाग है नहीं, उसके बाद में क्या आ रहा है, गुणा। गुणा आ रहा है तो पहले गुणा का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, गुणा का काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 घटाओ 4 तिहाई 12। तो बताइए 12 में से 12 घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी पहले देखिए इसमें घटाव था और क्या था, गुणा था। तो बताइए घटाव और गुणा में सबसे पहले क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा ना। पहले गुणा आ जाएगा तो गुणा कर दिए, उसके बाद घटाव आएगा तो घटाव करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 18 भागा 3 और गुना 2। 18 भागा 3 और गुना 2। अब बताइएगा इसमें दो चिन्ह, एक भाग का है एक गुना का है, दो चिन्ह है ना। तो बताइए इसमें पहले भाग आ रहा है कि पहले गुना आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले भाग आ रहा है, पहले भाग आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले भाग का क्रिया कर लेंगे। 18 है तो 18 भागा, भागा 3, 3 लिख देंगे, गुना 2। अब बताइए 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 बटा 3 गुना 2। तो 3 से कितना होता है, 6 मतलब कर जाएगा 6 गुना 2 का 2, 6 दूना कितना होता है 12, आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा का क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो तीसरा का क्वेश्चन क्या है, 20 घटाओ कोष्टक, छोटी कोष्टक है, 8 भागा 2 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें हम सबसे पहले काम किसका करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट में जो भी चीज रहेगा उसका काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है तो 20 घटाओ इसका काम करेंगे, तो 8 बटा 2, भाग है तो भाग में कर देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो कितना मरतबे कर जाएगा, 4 मरतबे। 20 घटाओ 4 प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताइए अब इसमें घटाव है, जोड़ है और ऑर्डर है, ऑर्डर यानी स्क्वायर है, घात के रूप में है। तो इसमें काम किसका करेंगे, O4 ऑर्डर होता है यानी घात होता है। ठीक है, ऑर्डर में घात, वर्गमूल ये सब जो होता है, तो पहले इसका घात वाला कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बच गया, घटाव बच गया और जोड़ बच गया। क्या बचा, घटाव और जोड़। घटाव और जोड़ में काम किसका पहले करेंगे, घटाव का कि जोड़ का, किसका पहले, जोड़ का। ठीक है, तो जोड़ का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 9, 20 9 कितना हो गया 29 घटाओ 4। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, चलिए 25 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में क्वेश्चन है 2 के पावर 3 प्लस 10 भागा 5, इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रैकेट है यानी सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे, 10 भागा 5 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर वाला काम करेंगे, 2 के पावर 3 है यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना करके देखिएगा और आगे हम अब बताएंगे गुणज। अब हम बताएंगे क्या, पहले बता देंगे गुणज और गुणनखंड में अंतर बता देंगे। अंतर बताने के बाद जो है हम बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि किसी भी संख्या का गुणज और गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है गुणज,
और गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे दो टॉपिक लेकर आए हैं, गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड है, यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है उसको हम देखने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। पहले किसी संख्या को 1 2 3 4 किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल का मतलब ही होता है गुणा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में किसी संख्या से यदि हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, वही गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड होता है जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो जाए, कितना हो, शेषफल जो हो शून्य हो, तो वह संख्या जो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे गुणज कहते हैं, और इसमें गुणनखंड में क्या होता है, भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, गुणज की संख्या अनंत होती है। गुणज की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, लेकिन गुणनखंडों की संख्या जो होता है अनंत नहीं होता है, उसकी संख्या जो होता है वह सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। वही बात करें, गुणज मूल संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, गुणज जो है मूल संख्या से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन गुणनखंड में जो है, गुणनखंड में जो संख्या होता है वो हमेशा मूल संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक है, मूल संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन गुणज में मूल संख्या से बड़ा होगा, बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ अंतर है जिसको आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। गुणज जो है हमेशा हम गुना करके निकालते हैं, जबकि गुणनखंड को जो है हमेशा भाग करके निकालते हैं। और भाग जब करेंगे शेषफल शून्य होगा तभी उसका गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा तो वो गुणनखंड के रूप में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है, इसको हम बना करके देखते हैं। ठीक है, दोनों निकाल के देखते हैं, गुणज निकालेंगे और एक बार गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले ही बोले हैं क्या कि गुणज जो निकालते हैं वो गुना करके निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 है, 12 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 12 में 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24। 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 तिहाई 36। 12 में 4 से गुना करेंगे, 12 चौका 48। इस तरह से अनलिमिटेड आते रहेगा। ये सब हमारा क्या होगा, 12 25 60। ये सभी जो है ये सब क्या है, गुणज है। किसका गुणज है, 12 के गुणज ये सभी हो जाएगा। ठीक है, और आते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। पहले ही बताए हैं कि इसका कोई, ये अनंत होता है, इसका कोई सीमित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं ये अनंत है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे 12 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए जिस तरह से इसमें निकाले हैं इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। बताइए इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें क्या किए हैं, गुना किए हैं, इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 12 भागा 1, तो 12 में 12 में क्या करेंगे, 12/1 करेंगे तो पूरा पूरा कर जाएगा ना, 12 मरतबे, 12 मरतबे करेंगे तो आपका एक भी एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, 12 का गुणनखंड 1 भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 भागा 2, तो 12 भागा 2 यानी 12/2 कर जाएगा, का मरतबे 6 मरतबे कर जाएगा, तो 2 भी आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम कटाएंगे 12 भागा 3 यानी 12/3 यानी कर जाएगा, का मरतबे 4 मरतबे, तो आपका क्या हो गया, 3 भी एक गुणनखंड हो गया। 12 भागा 4 तो कितना हो जाएगा, 12/4 यानी 3 मरतबे कर जाएगा, यानी 4 भी आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। उसी तरह से 12 भागा 5 यानी 12/5। अब बताइए 12/5 पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो ये आपका गुणनखंड नहीं होगा। 5 जो है आपका 12 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से हम आगे देखते हैं 12 गुने 6, तो 12 भागा 6 यानी 12/6
इसको घटाएंगे 2 मरतबे कट जाएगा, यानी 6 आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद में 12 के बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भागा 12, 12/12 यानी 1 मरतबे कट जाएगा, यानी 12 भी आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 और 12। यह जो है आपका क्या हो गया, 12 का गुणनखंड हो गया। इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 6 भी होगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। लेकिन 12 का अगर हम गुणज की बात करें, 12 का गुणज की बात करें तो यह अनलिमिटेड होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 18 का गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, 18 का गुणज और 18 का गुणज और गुणनखंड निकाल के बताना है, और फिर कमेंट में बताना है कि आप लोग से बना कि नहीं बना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बट्टा का जोड़ घटाव गुणा और भाग को लेकर के। ठीक है, बट्टा का जोड़ घटाव गुणा भाग को लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई मिल सके। जय हिंद, जय भारत।